राजकुमारी हानिया और सुनेरी तोता बहुत पुरानी बात है, जब नूरवान नाम का एक सुकून भरा राज्य था। उस राज्य में एक छोटी सी समझदार राजकुमारी रहती थी, हानिया। राजकुमारी होने के बावजूद हानिया को न तो गहनों का शौक था और न ही राजसी पार्टीज का। यूं जंगल में घूमना, पौड़ों से बात करना और जानवरों से दोस्ती करना पसंद था। वो सबसे अलग थी, दिलेर और दयालु। एक दिन हानिया महल के पीछे वाले बड़े जंगल में अकेली घूम रही थी। तभी उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। जब उसने देखने के लिए पास जाकर झाड़ियां हिलाई तो उसके सामने था एक सुनहरी तोता जो जाल में फंसा हुआ था। तोता बिल्कुल सोना जैसा चमक रहा था। हानिया ने बिना डरे उस तोता को छुड़ा दिया। तोता उछाल के बोला, शुक्रिया राजकुमारी हानिया। हानिया हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? तोता मुस्कुराया, मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकता, मैं नूरवान के हर राज भी जानता हूँ। मेरा नाम है टिल्लू और मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जिनके दिल में सच्चाई और दया होती है। तब से टिल्लू और राजकुमारी हानिया अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन हानिया छुपके से जंगल जाकर टिल्लू से मिलती। टिल्लू उस पुराने राज बताता, जंगल के जादुई पेड़ों के बारे में समझाता और राज्य के अंदर होने वाले सच्चाइयों को दिखाता। हानिया उससे हर बात सीखने लगी। एक दिन टिल्लू ने उड़ा उड़ा कर आकर हानिया को जगाया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। राजकुमारी, कुछ बुरा होने वाला है। जंगल के पूर्वी कोने में एक अंधेरा उठ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि किसी ने पुराने काले मंदिर की ताक जगाई है। हानिया ने बिना किसी से कुछ कहे अपना नूर तिलक लगाया, अपनी तलवार उठाई और टिल्लू के साथ जंगल के यूएस हिस्से में गई जहां पहले किसी ने कदम नहीं रखा था। वहां उसने देखा एक टूटा फूटा मंदिर जिसके अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। और वहां खड़ी थी एक औरत, रानी शहला, पुराने भ्रष्ट मंत्री की बहन, जो राज्य से बदला लेना चाहती थी। रानी शहला ने एक पुरानी जादूगर की रूह काला मिराज को आजाद कर दिया। यही वो जादूगर था जिसे सदियों पहले राज्य के राजा ने बैंड किया था। जैसे ही उसकी रूह आजाद हुई, जंगल में अंधेरा छा गया। पेड़ मुरझा गए, जानवर भाग गए और हवा में जहर फैल गया। नूरवान पर एक नई मुसीबत आ गई थी। टिल्लू ने कहा, अगर हमने उस नहीं रोका तो पूरा नूरवान अंधेरे में डूब जाएगा। हानिया ने अपने दिल की रोशनी, दया और सच्चाई से एक नूर का चक्र बनाया, एक रोशनी का ढल जो सिर्फ साफ नियत से चल सकता था। उसने काला मिराज और रानी शहला का सामना किया। काला मिराज हंस कर बोला, तुम एक छोटी लड़की हो, मुझे नहीं रोक सकती। पर हानिया ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन मेरा दिल किसी रानी से कम नहीं। उसने नूर का चक्र उठाया और एक तेज रोशनी अंधेरे पे छाई। मिराज चीखता हुआ वापस मंदिर में बैंड हो गया। रानी शहला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसके बाद टिल्लू उड़ा उड़ा कर हानिया के पास आया। उसके पंख धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उसने प्यार से कहा, राजकुमारी, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मुझे अपनी रोशनी की दुनिया वापस जाना पड़ता है। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? टिल्लू मुस्कुराया, तुमने वो सब कुछ सीख लिया है जो एक रानी को सीखना चाहिए, दया, हिम्मत और सच्चाई। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। एक चमकती रोशनी में टिल्लू आसमान की तरफ उड़ा और एक सुनहरी तारे में बदल गया। उस रात के आसमान में एक तारा बहुत तेज चमक रहा था, बिल्कुल टिल्लू जैसा। हानिया ने उस तारे को देखकर मुस्कुराया। अगले दिन हानिया ने सब लोगों के सामने आकर कहा, मैं अब रानी बनना चाहती हूँ, पर ताज के लिए नहीं, लोगों की खुशी के लिए। मैं उनकी सेवा में हूँ, हमेशा। लोगों ने तालियों से महल को गूंज दिया। नूरवान ने अपनी पहली दिल से सोचने वाली रानी पाई थी। उसके साथ था एक यादगार दोस्त, एक सुनहरी तोता जो अब भी हर रात आसमान में चमकता था।